लैंड ग्रैबर्स हैं, जो लैंड माफिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सेना का अपमान ये लोग करते हैं का ब्यौरा लिख रहे हैं। मेरी आवाज को कोई खामोश नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी जुबान। यहाँ लोगों की जमीनें बीजेपी वाले अपने नाम पर करवा रहे हैं। मैंने देखा है कोई स्वामी राज या मादा का, तो बेचारे। सर, आज आपका चनैनी में दौरा होता है और उसके बाद दौरे के बाद यहाँ पर मादा एरिया में कुछ जमीन को, मंदिर की जमीन को लेकर एक विवाद होता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ अर्सा से यहाँ जमीनों के ऊपर कब्जे होना शुरू हो गए हैं। जब से इलेक्शन हुई है उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया है। और मादा में मंदिर की जमीन के ऊपर कब्जा हो रहा है और इसी तरीके से जो सड़कों के ऊपर भी मैंने देखा, PMGSY की सड़कों के ऊपर भी कब्जा, कुछ हद्स बना ली गई है मिल मिला के लोगों ने। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जो आपका पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे हो गए हैं। ये सिलसिला जो है ये अब शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ हम आए थे, इसलिए आए थे, यहाँ SDM मौजूद नहीं है। यही चर्चा हमने करनी थी कि ये जो है लैंड ग्रैबर्स हैं, जो लैंड माफिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको किस किस का संरक्षण मिल रहा है, इस संदर्भ में भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और नीचे से लेकर ऊपर तक जितने लोग ये इन्वॉल्व हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई इसमें किसी भी किस्म का लिहाज नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बिजी हूं, थोड़े एक आध महीने के बाद में जब मैं फ्री हो जाता हूं तो इन सबको बेनकाब भी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ये लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। जो भी लोग गलत कर रहे हैं, गलत को शाह दे रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जमीनें हड़प रहे हैं। और हालत देखिए चनैनी की ये है कि कस्बे के अंदर भी पानी नहीं है। कम से कम कस्बे में पानी होता था, गंदा पानी लोगों को यहां सप्लाई किया जा रहा है। गांव में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। कहीं अगर चश्मे हैं, नेचुरल कुदरती हैं, तो वहां लोग जो हैं वो वहां का पानी उनको मिल रहा है, वरना पाइप वाटर है वो नहीं मिल पा रहा है। सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। स्कूलों में मास्टर कहीं नहीं रहे हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमले लोगों को सुना रहे हैं, तरक्की के नाम पर जुमले, मुलाजमत के नाम पर जुमले। और अब हालत यह है कि अब सिंदूर बांटने जा रहे हैं लोगों को। साथ इतना भद्दा मजाक होते हुए हमने कभी नहीं देखा। हम ये कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को यहां से चलता कीजिए। सेना का अपमान ये लोग करते हैं, किसानों का अपमान ये लोग करते हैं, महिलाओं का अपमान ये लोग करते हैं, बलात्कारियों को संरक्षण ये लोग देते हैं, चोरों को संरक्षण ये लोग देते हैं, डाकुओं को संरक्षण ये लोग देते हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी थे आप देख रहे हैं कि करके भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने शामिल करवा दिया और उसके बाद इनकी वॉशिंग मशीन में जाकर वो सब दूध के धुले हो गए। ऐसी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी। उसमें थोड़ा सा डुबोते हैं उसको और वो दूध का धुला हो जाता है। ये वाला जो है यहाँ जो यहाँ से उसको कोई 4-5 बार उस वॉशिंग मशीन में डुबोना पड़ा। कांड बड़े थे, लेकिन वो जब डुबोया उसको, वो भी साफ सुथरा होके आ गया। और अभी जो कारनामे अंजाम ये दे रहे हैं, हम एक एक का ब्यौरा लिख रहे हैं और आने वाले वक्त में इन लोगों को सजा मिलेगी। जो भी इन्होंने किया है उसका सिला इनको मिलेगा। और यहाँ के प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं, लोगों की बात सुनिए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो भी जायज बात लेकर आएंगे, अगर नहीं हुआ काम तो याद रखिएगा ये हर्षदेव कभी चुप बैठने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार जो है यहाँ, इसके ऊपर नकेल कसिए। यहाँ गैर कानूनी क्रशर लगे हुए हैं और गंदा पानी इनकी वजह से भी आ रहा है। यहाँ बाई में एक क्रशर लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है? वो पैरामीटर्स फुलफिल नहीं करता है। क्या किसी को बात समझ में नहीं आ रही? और फिर जब हर्षदेव बोलता है तो कहते हैं बोलता है। बोलना पड़ेगा, मैं सच्चाई का सिपाही हूं। मेरी आवाज को कोई खामोश नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत मुझे, मेरी जुबान को नहीं रोक सकती है सच कहने से। और हकीकत यह है हालात बहुत खराब है। बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, जात और मजहब के नाम पर तकसीम करके इस देश का और इस रियासत का जिन लोगों ने बेड़ा गर्क किया है, उनसे हमें निजात हासिल करनी आने वाले वक्त में। और इसके लिए सब लोगों को इकट्ठा भी होना पड़ेगा। मैंने में कुछ ये घास चराई जो रखवा है
पिछले दिनों में रोशनी एक्ट कानून खत्म कर दिया गया, उसके बाद घास चराई रकबे को मालकी में तब्दील किया जाता है, क्या कहना चाहिए? देखिए कितना कमाल है, जो कहीं नहीं होता वो यहां हो जाता है। मनी मेक्स द मेयर गो। ये जो पैसा खाया है ना जिन लोगों ने कहा चराई को मालकी में बदलने, इनके हलक में हाथ डाल के मैं बाहर निकालूंगा वो सारा खाया पिया। मैं पहले भी कहता हूं सौगनी नहीं हूं मैं, खाया पिया बाहर निकाल देता हूं। ये बात समझ लेंगे। एक दिन अफसर यहां बैठे हुए हैं कि माल खा के जमीन का नॉमेनक्लेचर ही बदल दिया और वहां इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, कोई कौन सा पता नहीं क्या नाम है उसका। ये क्या हो रहा है? ये तमाशा हो रहा है यहां क्या? आप जो मर्जी कर लोगे, कानून तुम्हारे बाप का है क्या? जो मर्जी कर लिया, जहां मर्जी कब्जा कर लिया, जहां मर्जी जो मर्जी बना दिया। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी तुम्हें, याद रखिए। जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कहा चराई को जिसने भी इसका नॉमेनक्लेचर बदला है उसके खिलाफ फौरन एफआईआर लगाकर उसको जेल में डालिए, पुट हिम बिहाइंड द बार्स, अदरवाइज यू विल ऑल्सो गो टू जेल। ये जो लोग हैं ये करने वाले हैं, ये ऑफिसर साहिबान हैं, जो ये बड़ी बड़ी तोंदे इनकी हो गई हैं, ये भी समझ ले ये गलत काम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ये समझते हैं कि आपको किसी का सिलेक्शन है तो आप बच जाएंगे? कानून आम आदमी को ऐसे ही ले जाते हैं। यहाँ लोगों की जमीन में बीजेपी वाले अपने नाम पर करवा रहे हैं। मैंने देखा है कोई स्वामी राज या मादा का, तो जो यहाँ आए और कहाँ गए वो? हाँ, वो कहता है मेरी 5 कनाल जमीन है, वो एक बीजेपी के वर्कर ने हड़प कर ली, उसको बेच गया। किसी की जमीन और बेचने वाला बीजेपी का आदमी। ये मैं आपसे कह रहा था कि बीजेपी के दौर में जो कुछ हो रहा है यहां, पूरी बर्बादी लोगों की करने के ऊपर ये तुले हुए हैं। इनको चलता करना सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और सब लोग इकट्ठा होकर एक सुर में इनको यहां से बर्खास्त करें। सर इसी तरह का एक मामला चलैनी भी है। चलैनी में मुक्तेश्वर मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 14-15 कनाल के आसपास में जगह है। अगर अभी 2025 चल रहा है, अभी मंदिर के पास 2 कनाल ही जगह। ये मिली भगत के बगैर हो सकता है क्या? मिली भगत से ये सब होता है। खाओ लूटो, ये कानून नहीं चलेगा। जहां जहां भी चोरी हुई है उसकी निशानदेही होगी और चोरों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो जाएंगे। ये कमाल है, ये सब कुछ नहीं होता है। देखिए ना क्या क्या कमाल यहां हो रहा है। लोग अब थोड़ा सा मैं कहूंगा लोग भी जागृत हो जाए, लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ऐसे लोगों के खिलाफ खुलकर सामने आइए जो शरेआम हम लोगों के अधिकारों के ऊपर डाका कर डाल रहे हैं और सरकारी संपत्तियों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। उनके खिलाफ बोलने से डरिए मत। मैं आपके साथ खड़ा हूं, यहां के लोगों के साथ खड़ा हूं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करना बहुत लाजमी।